ओम शांति। ओम शांति। आज है 6 अगस्त 2021 के साकार महावाक्य 6/8/2021। क्या सुना कर परमात्मा चिंतन में रहो तो चिंता खत्म हो जाएगी, बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। और क्योंकि बाबा दुख हरता सुख करता है ना। राज ऋषि राजयोगी बनना है ना। बाबा कहते वो सन्यासी तो घर बार का सन्यास करते हैं, लेकिन तुम घर बार में रहते हो, लेकिन 5 विकारों का सन्यास करते हो, इससे तुमको राज ऋषि कहा जाता है, उनको सन्यासी कहा जाता है ना। तो बाबा अभी आया है हम सबकी तकदीर बनाने के लिए, सुख का देव बनाने के लिए। सुख का देवता बाबा ने कहा ना, सबसे बड़ा व्यास जो है शिव बाबा, और व्यास के बच्चे गाए हुए हैं सुखदेव। तो बाबा ने कहा वो तुम बच्चे हो, अभी तुम पढ़ रहे हो और पढ़ा रहे हो, फिर सतयुग में जाकर के सुंदर देवता बन जाएंगे। तो मेहनत करनी है पढ़ाई की और याद की। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे रोज अपने आप से पूछो, मीठे बच्चे रोज अपने आप से पूछो कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूँ। मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूँ। जितना शुद्ध बनेंगे उतना खुशी रहेगी। जितना शुद्ध बनेंगे उतना खुशी रहेगी। सेवा करने का उमंग आएगा। जितना शुद्ध बनेंगे उतना खुशी रहेगी। सेवा करने का उमंग आएगा। प्रश्न है, हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है? हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, देही अभिमानी बनो। शरीर में जरा भी मोह न रहे। देही अभिमानी बनो, शरीर में जरा भी मोह न रहे। फिक्र से फारिग हो, एक बाबा की याद में रहो। फिक्र से फारिग हो, एक बाबा की याद में रहो। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ हीरे जैसा बना देगा। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ हीरे जैसा बना देगा। अगर देह अभिमान है, अगर देह अभिमान है तो समझो अवस्था कच्ची है। अगर देह अभिमान है तो समझो अवस्था कच्ची है। बाबा से दूर हो, बाबा से दूर हो। तुम्हें इस शरीर की संभाल भी करनी है। तुम्हें इस शरीर की संभाल भी करनी है, क्योंकि इस शरीर में रहते
क्योंकि इस शरीर में रहते कर्मातीत अवस्था को पाना है। इस शरीर में रहते कर्मातीत अवस्था को पाना है। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। कितने पाप कितने पुण्य हैं तेरे जीवन में। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं कि जिसके योग बल से पाप कटते हैं उनको खुशी का पारा चढ़ जाता है। इतना योग लगाते हैं, जो पाप कट जाते हैं तो खुशी का पारा चढ़ जाता है। तो अपनी अवस्था को आपे ही बच्चे जान सकते हैं, और जब अवस्था अच्छी होती है तो सर्विस का शौक बहुत अच्छा होता है। तो जितना जितना शुद्ध होते जाएंगे उतना औरों को भी शुद्ध अथवा योगी बनाने का उमंग आएगा, क्योंकि तुम राजयोगी व राज ऋषि हो। हठ योग ऋषि तत्व को भगवान मानते और राजयोग ऋषि भगवान को बाप मानते। सुना, वो लोग तो ब्रह्म तत्व को भगवान कहते हैं और हम बच्चे भगवान को अपना बाप कहते हैं ना। तो तत्व को याद करने से उन्हों के कोई पाप नहीं कटते ना। पत्थर रख दिया, बोला ये मेरा भगवान है, ये मेरा बाप है, उससे थोड़ी पाप कटेंगे ना। तत्व है, ऐसे ब्रह्म तत्व भी एक तत्व है ना, स्थान है ना। बाबा कहते तत्व के साथ योग लगाने से कोई बल नहीं मिलता है ना। हम देखें पॉइंट में हम चार्जर लगा दे, ऑन नहीं करे तो चार्ज होगा क्या? स्थान से तो चार्ज नहीं होगा ना। जब तक पावर हाउस से पावर नहीं आएगी चार्ज कैसे होगा? तो ऐसे ही उस स्थान में जाके शिव बाबा को याद करेंगे तभी हमको पावर मिलेगी ना। तो तत्व के साथ योग लगाने से कोई बल नहीं मिलता है, तो कोई भी धर्म वाले योग को जानते ही नहीं। इसलिए कोई भी सच्चा योगी बन वापस नहीं जा सकता। अभी तुम बच्चे अपनी अवस्था खुद भी जान सकते हो कि आत्मा जितना बाप को याद करेगी उतना खुशी होगी। तो अपनी जांच रखनी है, और बच्चे भी एक दो की अवस्था को और अपनी अवस्था को जान सकते हैं। देखना है हमारा कोई शरीर में भान तो नहीं है ना, शरीर में बुद्धि तो नहीं लगी। देह अभिमान है तो समझो हम बहुत कच्चे, बाबा से बहुत दूर हैं। तो बाप फरमान करते हैं, बच्चे तुम्हें अब हीरे जैसा बनना है। तो बाप देही अभिमानी बनाते हैं। बाबा कहते हैं बाप देही अभिमानी बनाते हैं, बाप को देह अभिमान होता ही नहीं। बाबा कहते देह अभिमान होता है बच्चों को, और बाप की याद से तुम देही अभिमानी बनेंगे। तो अपनी जांच करते रहो कि हम कितना समय बाप को याद करते हैं। जितना याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा और अपने को लायक बनाएंगे। ऐसे भी मत समझना कि कोई बच्चे कर्मातीत अवस्था को पहुंच गए हैं। बाबा कहते नहीं है ना, जब तक दुनिया में है कोई भी कर्मातीत है ही नहीं है ना। रेस चल रही है और रेस जब पूरी होगी तब फाइनल रिजल्ट होगी। फिर विनाश भी शुरू हो जाएगा। जब सर्व कर्मातीत को अवस्था को पा जाएंगे तो विनाश भी हो जाए। तब तक यह रिहर्सल होती रहेगी जब तक कर्मातीत अवस्था आ जाए। हम किसी की बुराई नहीं कर सकते है ना। बाबा कहते महिमा सबकी करनी, किसी की बुराई करके किसी की महिमा हो, बाबा कहते कोई फायदा नहीं है ना। तो हम किसी की बुराई नहीं कर सकते, अंत में ही सबका पता पड़ेगा।
अभी तो थोड़ा टाइम पड़ा है। तो यह दादा भी कहते हैं, मीठे बच्चे अभी थोड़ा समय पड़ा है। इस समय एक भी कर्मातीत अवस्था को पा न सके। बीमारी आदि होती है तो इसको कर्म भोग कहा जाता है ना। जितना समय भोगना है भोगना ही पड़ेगा, है ना। कितना इलाज कराते हैं वो ठीक नहीं होता, वो कर्म भोग है ना हमारा। तो भोगना का और किसी को पता नहीं पड़ता है। दिखाई देता है हाँ तकलीफ हो रही, दर्द हो रहा है, लेकिन भोगना तो खुद को ही भोगनी है ना। तो भोगना का और किसी को पता नहीं पड़ता, वह अंदर की पीड़ा होती है ना। जब सब बैठे होते हैं उस समय पीड़ा नहीं होती, जब सब चले जाते फिर एकांत में ज्यादा पीड़ा होती है ना। तो बाबा कहते वो अंदर की भोगना है ना। तो अभी एक रस अवस्था किसी की बनी नहीं है, और जितनी कोशिश करते हैं उतना विकल्प तूफान बहुत आते हैं ना। संकल्प न चले, विकल्प ना आए, मेहनत करते तो उतना ज्यादा आते। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए कि विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या। अगर बाबा कहते विघ्न ज्यादा आते, तूफान ज्यादा आते, तो माना उतना बड़ा विश्व का मालिक बनना है ना। जो जितना बड़ा बनता है उसको उतना बड़ा इम्तिहान देना पड़ता है ना। इस दुनिया में भी IAS बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना। तब बाबा कहते कि विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या। मनुष्य साहूकार हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, तो खुशी रहती है क्योंकि सुख बहुत है। और अभी भी तुम बाप से अथाह सुख लेते हो, जानते हो बाबा से हम राजाई लेंगे ना। सोच के ही खुशी होती है ना कि हम सतयुग के राजाई लेने वाले हैं ना। बाबा कहते शांति में इतना खुशी नहीं होती है जितनी धन से खुशी होती है। सन्यासी घर बार छोड़ जाए, जंगल में रहते हैं और कभी पैसा हाथ में नहीं रखते। अब कहते पहले ऐसा था, कभी हाथ में नहीं रखते थे, सिर्फ रोटी लेते थे, एक टाइम का खाना मिल गया फिर मस्त रहते थे। अभी तो कितने धनवान हो गए हैं। बाबा के सन्यासी हैं लेकिन धनवान हो गए। सबको पैसे की चिंता बहुत है। तो वास्तव में राजा को प्रजा का होना रहता है, इसलिए लड़ाई का सामान रखते हैं। तो सतयुग में तो लड़ाई आदि की बात होती ही नहीं। अभी तुम बच्चों को खुशी होती है कि हम अपनी राजाई में जाते हैं। वहां डर की कोई बात नहीं होती, टैक्स आदि की बात नहीं। तो यह शरीर की फिक्रात तो यहाँ रहती है। गाया जाता है फिकर से फारिग किंदा स्वामी सतगुरु। अभी बाबा सबको क्या कर रहा है, बेफिक्र बना रहा है ना। तुम जानते हो फिकर से फारिग होने के लिए अभी हम इतना पुरुषार्थ करते हैं और फिर 21 जन्म कोई फिक्र नहीं होगी। बाबा को याद करने से तुम बहुत अडोल रहेंगे। तो रामायण की कथा भी तुम्हारे पर है। कहते हैं ना, अंगद ने पांव जमा लिया, बोला हिला के देखो। तो बाबा कहते वो भी तुम्हारे पर है। ये देखो हम भी खड़े हैं बाबा की याद में, हिला के देखो कितना हिलाते हैं ना। तो वो रामायण की कथा भी तुम्हारे ऊपर है। तुम ही महावीर बनते हो। आत्मा कहती है हमको रावण हिला नहीं सकता, और वह अवस्था पिछाड़ी को आएगी। अभी तो थोड़ा थोड़ा हिल जाते हैं ना, लेकिन अंत में बाबा के कितना ही बड़ा रावण आ जाए कोई नहीं हिला सकता। अभी तो कोई भी हिल जाएंगे, फिक्रात रहेगी, और जब विश्व में लड़ाई लगेगी तब समझेंगे अब टाइम आ गया है। तो जितना बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे उतना फायदा होगा। तो पुरुषार्थ करने का अभी ही समय है, फिर तो विनाश की धूमधाम होगी।
सुना क्या कहता बाबा, अभी तो शरीर में भी मोह रहता है ना। बाबा खुद कहते हैं कि शरीर की संभाल रखो, अंतिम शरीर है और इसमें ही पुरुषार्थ कर्मातीत अवस्था को पाना है। जीते रहेंगे बाप को याद करते रहें। अब जिंदा होंगे तभी तो याद करेंगे ना। हाँ, शरीर खत्म हो जाएगा तो कहाँ से याद करेंगे, इसलिए शरीर को भी देखभाल देना, इसकी भी बाबा कहते संभाल करनी। तो बाप समझाते हैं बच्चे जीते रहो, जितना जिएंगे उतना बाप को याद कर ऊंच वर्षा लेंगे। अब ऐसा थोड़ी है जीने के लिए फिर याद करना ही छोड़ दें, मुरली पढ़ना ही छोड़ दें, बोला इससे कष्ट होता है तो रहने दो। बाबा कहता नहीं, जिएंगे भी तभी जब याद करें। तो याद कर ऊंच वर्षा लेंगे, अभी तुम्हारी कमाई होती रहती है, तो शरीर को निरोगी तंदुरुस्त रखो, गफलत नहीं करनी, खान पान की संभाल रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। सुना, अभी खान पान ही इतना अशुद्ध है ना लोगों का, तो बाबा कहते शुद्ध खान पान रखो ना। इतना फूड खाते हैं, अभी रोटी तो कोई बनाने नहीं चाहते ना, सब क्या खा रहे हैं, फास्ट फूड खाते हैं, खरीद के ले आते हैं, वही चीजें खाते रहते बासी, या फ्रिज में रखा खाएंगे बासी कितने दिनों का। तो बाबा कहते फिर बीमार होते ही। पहले से तो क्या करते थे, बोला ताजा बनाना है और ताजा खाना है, हाँ भगवान को भोग लगा के खाना है, तो बासी तो खाते ही नहीं थे, उतना ही बनाते थे जितना खाते थे। और अब तो 4 टाइम का एक ही बार बना लेते, बोले 4 टाइम तक चिंता ही नहीं, रख दिया फ्रिज में, निकालो और खाते रहो ना। हमने देखा ऐसा करते हैं। हम लोग सेंटर में रहते थे ना, तो साग के समय साग बनता था और वो 1 हफ्ता तक चलता था। मुझे देखी इतना तो गाय भी नहीं खाती जितना हम खाते, है ना। और साग को देख के लगता था गाय भी अगर घास पुरानी हो गई ना वो नहीं मारती है, तो हम लोग कहते थे हम तो गाय से भी गए गुजरे हो गए हैं, वो तो ताजा ताजा खाती, तो हमको भी तो कम से कम ताजा ताजा खाना चाहिए ना। तब बाबा कहते कि शरीर को निरोगी तंदुरुस्त रखो, गफलत नहीं करनी है, खान पान की संभाल रखेंगे तो कुछ नहीं होगा, एक रस चलन से शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। तो यह अमूल्य तन है, इसमें पुरुषार्थ कर देवी देवता बनते हो तो बलिहारी इस समय की है। सतयुग में तो होगा ही अनमोल शरीर, तो वहां तो होगी आयु, लेकिन इसको संभाल करके बाबा को कहते पुरुषार्थ करो तब है बड़ी बात। तो बलिहारी इस समय की है तो खुशी रहनी चाहिए कि जितना बाप और वर्षे को याद करेंगे उतना नारायणी नशा चढ़ा रहेगा। तो बाप की याद से ही तुम ऊंच ते ऊंच पद पाएंगे। तो देखना है हम कितना खुशी में और कितना फकुर में रहते हैं। और गरीबों को तो और ही खुशी रहनी चाहिए, है ही नहीं तो चिंता किस बात की। चिंता कब होती है, जब बहुत होता है तो लगता है कहाँ खर्च करूं, दिन रात बुद्धि चली, और है ही नहीं तो है ही नहीं। एक ही चिंता, शांति से भगवान को याद करो, 2 रोटी आ रही खा रहे और मस्त रहे। तब बाबा कहते गरीबों को तो और ही खुशी रहनी चाहिए, साहूकारों को तो धन का फिक्र रहता है और दिनों दिन तो क्या होगा और बढ़ता जाएगा। तो तुम्हारे में कुमारियों को तो कोई फिक्र नहीं है, आ गया तो खा लिया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, व्रत रख लेते, बोला आज व्रत है। माताएं तो अभी अनुभवी होती है ना, कन्याएं भी अनुभवी होती है व्रत रखने की। बोला क्या है, बोला आज मेरा व्रत है, खाना नहीं है नहीं कहते, राशन पानी नहीं है कहते, क्या कहते हैं आज सोमवार का व्रत है, आज व्रत होता है ना, कई बार भूखे रह जाते तो ऐसे ही कहते हैं ना। तो कुमारियों को तो कोई फिक्र नहीं। हाँ, कोई के मित्र संबंधी गरीब हैं तो संभाल रखनी पड़ती है, जगाते भी रहना है, मदद भी करनी है, तो फिर ज्ञान भी सुनाना है ना। ऐसा थोड़ी है मदद करके उनको बिगाड़ दो, जगाते भी रहना। अगर नहीं जगते हैं तो फिर कहाँ तक मदद करते रहेंगे। सुना, गरीब की भी मदद कब तक करेंगे, उनको भी तो जगाना है ना। तो बाबा कहते हैं ना, तुम सर्विसेबल खुद बनो या स्त्री को रूहानी सर्विस में दो। या तो तुम ज्ञान में चलो या फिर
पत्नी को चलने दो, बोलो जाओ तुमको छुट्टी है, तुम करो सेवा। तुम हो बाबा के मददगार, मदद तो सबको चाहिए ना। अकेला बाप भी क्या करेगा? अब सभी धन देने लगे तो बाबा भी अकेला क्या करेगा? आखिर बाबा को मददगार भी तो चाहिए ना। अब मधुबन है, मधुबन बोला हम सब धन भेज दे रहे हैं ऑनलाइन और वहाँ कोई नहीं जा रहा, तो उस धन को संभालेगा भी कौन? हिसाब किताब कौन रखेगा? हाँ, रोटी कौन बनाएगा? सफाई कौन? तो वहाँ क्या चाहिए? मददगार भी तो चाहिए ना, तन से सेवा करने वाले भी तो चाहिए ना। तब बाबा कहते अकेला बाप भी क्या करेगा, कितनों को मंत्र दे, हम तुमको देते हैं, तुमको फिर औरों को देना है, कलम लगाना है। कितना बड़ा भाग्य है। बाबा कहते कलम लगाना। बच्चों को कहते रहते हैं जितना हो सके मददगार बनो, मंत्र देते जाओ। तो तुम्हारे शास्त्रों में भी है कि सबको पैगाम दिया था कि बाप आए हैं, वर्षा लेना है तो बाप को याद करो। देहधारियों को याद नहीं करो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और वर्षा मिल जाएगा। अब गीता तो बहुत सुनते सुनाते हैं, उसमें प्रसिद्ध अक्षर है मन मना भव। बाप को याद करो तो मुक्ति को पाएंगे। तो सन्यासी भी यह पसंद करेंगे, अगर उनको भी मन मना भव कहेंगे ना तो वो भी पसंद करेंगे। मध्याजी भव अर्थात जीवन मुक्ति। बाबा कहते विष्णु को याद करेंगे तो क्या होगा? जीवन मुक्ति मिलेगी। तो बच्चे बाप के बनते हैं तो बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारी आत्मा पतित है और पतित चल नहीं सके। इस समय तो क्या है, आत्मा पतित है ना, इसलिए चाहते हुए भी हम याद नहीं कर पाते, चाहते हुए भी हम श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाते, क्योंकि पतित कर्म जो हमने किए हैं वो कर्म हमको श्रेष्ठ कर्म करने ही नहीं देते, उसी ओर ले जाते हैं। तो ये समझने की बातें हैं। तुम भारतवासी सतो प्रधान थे, तमो प्रधान बने और अब फिर सतो प्रधान बनना है। तो बाप कहते हैं पुरुषार्थ करो तो ऊंच पद मिलेगा। भक्ति तो जन्म जन्मांतर करते आए नहीं? तुम जानते हो पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति शुरू हुई, एक शिव की भक्ति करते हैं। अभी कितनी व्यभिचारी भक्ति है, शरीरों की भी पूजा होती है ना? एक तरफ निराकार शिव की पूजा करेंगे सावन में, फिर एक तरफ वो पूजा करने वाले की भी पूजा करेंगे, है ना, उस पंडित की भी पूजा करेंगे। सोचो कितनी अव्यभिचारी है। जिंदा व्यक्ति को कौन पूछता है भला? मरने के बाद तो देखा फिर भी याद करते हैं। अभी जो सामने बैठा उसको कौन याद करता है? कोई नहीं याद करता। जो चला जाता है या पीछे होता है उसको याद करते हैं। लेकिन भगवान को याद करने की बात थी, लेकिन वो क्या करते हैं? देहधारियों को याद करते हैं। शरीरों की भी पूजा होती है तो वह है भूत पूजा। देवताएं फिर भी पवित्र हैं, परंतु इस समय तो सब तमो प्रधान हैं, तो पूजा भी तमो प्रधान होती जाती है। तभी बाप को याद करना है। तो भक्ति का अक्षर कोई नहीं बोलना है। जो भक्ति में बोलते थे, बाबा कहते वो अक्षर यहाँ नहीं बोलना है। हाय राम ये भी भक्ति का अक्षर है। ऐसे कोई पुकार नहीं करनी है, इसमें कुछ भी उच्चारण करने की बात नहीं है ना। भक्ति में कराते हैं ना, शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, हाथ खड़े कर करके करते हैं ना। बाबा कहते हैं ऐसा यहाँ करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो जो भी करना दिल से करना और श्रेष्ठ कर्म करके करना। नहीं, शुक्रिया करना मुख से शुक्रिया करना होता है क्या? दुनिया में शुक्रिया कैसे करते हैं? मुख से करते हैं। लेकिन बाबा कहते शुक्रिया करना माना उसका कुछ मदद कर देना, ये है शुक्रिया करना। लेकिन हम मुख से शुक्रिया करके पल्ला झाड़ लेते हैं। तो बाबा से भी हाथ उठा के शुक्रिया कर लेते हैं और कर्म फिर अपने ही जैसे करते हैं। भक्ति में ही तो सिखाया ना, बोला हाथ उठा उठा के ताली बजाओ, हाथ उठा के ऐसे करो, और कर्म फिर घर जाके तो वैसे ही बन जाते हैं ना। वहां जाके थोड़ी गलत कर्म करने में हाथ उठाते हैं, बोला नहीं ये काम मैं नहीं करूंगा,
हाँ, फिर वही कर्म करते। हाथ उठाने का मतलब था कि आज से मैं कोई गलत कर्म नहीं करूँ। तब बाबा कहते हैं कि कोई भी उच्चारण आदि करने की बात नहीं है, तो ओम शांति भी घड़ी घड़ी नहीं कहना है। नहीं, अब इतने लोग आए हैं और सामने बैठा व्यक्ति बार बार ओम शांति कहेंगे तो कैसा लगेगा? हाँ, सबको डिस्टर्ब होगा। एक बार ओम शांति कह दिया बस। अभी किसी को बार बार नमस्ते नमस्ते करते हैं क्या? हाँ? घर में किसी को मिलते हैं तो बार बार नमस्ते करते हैं क्या? नहीं। तब बाबा कहते घड़ी घड़ी ओम शांति भी नहीं कहना। शांति माना अहम आत्मा शांत स्वरूप है। फिर शांति इतनी जोर से बोलते हैं, सब अशांति कर देते हैं। सब शांति में बैठे भी हो तो हिला देते हैं। नहीं, तो मैं आत्मा शांत स्वरूप तो सो तो है ही, इसमें बोलने की तो बात ही नहीं रहती। दूसरे कोई मनुष्य को कहेंगे ओम शांति, वो तो अर्थ जरा भी नहीं समझेंगे। सुना, कई लोग तो ऐसे हैं यहाँ पर उनको ओम शांति बोलो, वो ओम शांति का जवाब नहीं देते, नमस्कार कहते हैं। वो समझते ओम शांति माना, मैंने कहा मतलब, कहते ओम शांति माना जो चला गया उसकी ओम शांति हो गई कहते हैं। तब वो मर जाता है तो ओम शांति ओम शांति ओम शांति करते हैं ना। इसलिए वो लोग किसी को ओम शांति नहीं कहते, है ना। वो समझते हैं ओम शांति का माना मर गए। तो बाबा तो यही कहता है ओम शांति माना अपने को आत्मा समझना। तब बाबा कहते वो तो अर्थ जरा भी नहीं समझेंगे। वो लोग तो ओम की बड़ी बड़ी महिमा करते हैं। अब तुम तो अर्थ समझते हो, फिर ओम शांति कहना भी फालतू है। हाँ, एक दो से ऐसे पूछ सकते हो कि शिव बाबा की याद में हो। जैसे हम मैं बच्ची से पूछता हूँ कि यह किसका श्रृंगार करती हो, बोलती है शिव बाबा के रथ का। तो ये शिव बाबा का रथ है ना। जैसे हुसैन का रथ होता है ना, घोड़े को श्रृंगार करते हैं, ऐसे ही जो बाबा की सेवा करती होगी ना, उसको बाबा पूछता हो तो घोड़े को श्रृंगार करते। घोड़े का अर्थ नहीं समझते। धर्म स्थापन करने वाले जो आते हैं उनकी आत्माएं पवित्र होती हैं। पुरानी पतित आत्मा धर्म स्थापन कर न सके तो तुम धर्म स्थापन नहीं करते, है ना। बाबा कहते ब्रह्मा कुमारी कोई धर्म नहीं है, लेकिन बाबा कहते तुम देवता बनते तो देवता धर्म स्थापन बाबा करता है, और अभी तो देवता कोई है नहीं ना, तो तुम कोई धर्म स्थापन नहीं करते, हाँ पवित्र बनते हो। शिव बाबा तुम्हारे द्वारा धर्म स्थापन करते हैं, तुमको पवित्र बनाते हैं। पवित्र बनना माना अपने आप में धर्म स्थापन करना। वो लोग भक्ति मार्ग में बहुत श्रृंगार आदि करते हैं। जो धर्म में होगा, जैसे किसी जाति धर्म का होगा तो उसी धर्म का श्रृंगार करेगा। अब यहाँ तो बाबा क्या कहता, जो शांति धर्म में होगा, जो ब्राह्मण धर्म में होगा, उसका तो कोई श्रृंगार नहीं, उसका तो गुणों का श्रृंगार होगा। यहाँ तो बाबा ने और भी श्रृंगार क्या कर दिया, उतार दिया। यहाँ क्या कहते, तुम लोग तो टीका नहीं लगाते, तुम लोग ऐसा नहीं करते। बाबा ने कहा तुम धर्म में टिको ना, शांति में रहो ना। श्रृंगार करना माना थोड़ी धर्म है। तो वो लोग भक्ति मार्ग में बहुत श्रृंगार आदि करते हैं। माताओं को देखो जब मंदिर जाएंगी तो कैसी बन के जाती है, हंसी भी आती कई बार। मेरे को लाल परी बन के जाती है। बोला ऐसा क्यों करते हो? बोला नहीं, लाल ही पहनना है। क्यों पहनना है? पता है क्यों पहनना है? हम भगवान के लाल थे, हम शिव की शक्ति थी। शिव की शक्ति कैसी, शक्ति का रंग कैसा, लाल। तो उन्होंने क्या कर दिया, सारे लाल कपड़े पहन लिए। अर्थ नहीं जानती है, भगवान के संतान नहीं बनती है, लेकिन लाल कपड़े जरूर पहन लेंगे, है ना। मैं भी हो गई लाल, तुमने लाल पहन लिया। तब बाबा कहते हैं कि वो लोग बहुत श्रृंगार करते हैं और यहाँ श्रृंगार पसंद नहीं करते, तो बाप कितना निरहंकारी है।
खुद कहते हैं हम बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ और पहले सतयुग में होगा श्री नारायण, श्री लक्ष्मी से भी पहले श्री नारायण आएगा ना। लक्ष्मी से पहले नारायण आएगा, वो तो बड़ा होगा ना, इसलिए कृष्ण का नाम गाया हुआ है। नारायण से भी कृष्ण की महिमा जास्ती करते हैं और कृष्ण की ही जन्माष्टमी मनाते हैं। नारायण का बर्थडे नहीं मनाते हैं ना, बच्चों का ही बर्थडे मनाते हैं। बुढ़ापे में जाके कोई मनाता है नहीं, जब तक वो बच्चा होता है तब तो। आजकल तो सभी का मनाते हैं, लेकिन बच्चों का मनाना अच्छा लगता है ना, इसलिए जैसे बाबा कहते श्री कृष्ण का मनाते हैं, नारायण का नहीं मनाते। तो यह कोई नहीं जानते कि कृष्ण सो नारायण। अब नाम तो बचपन का ही चलेगा ना, कि फलाने ने जन्म लिया उसका बर्थडे मनाते हैं, इसलिए कृष्ण का ही मनाते हैं। नारायण का किसी को पता नहीं, तो पहले पहले शिव जयंती, फिर है कृष्ण जयंती, फिर है राम की। तो शिव के साथ गीता का भी जन्म होता है। शिव बाबा आते तो गीता ज्ञान सुनाते हैं, तो शिव बाबा आते ही हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में, बुजुर्ग अनुभवी रथ में आते हैं। कितना अच्छा समझाया हुआ है तो भी किसी की बुद्धि में नहीं आता है। बाबा ने इतना अच्छा ज्ञान समझाया तो भी समझ ही नहीं आता। बाबा कहते यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है, और जब मैं आकर सुनाऊं तब तुम भी सुना सकते हो। तो अभी तुम बच्चे जानते हो हम भविष्य में एक्यूरेट यह देवी देवता बने। तो बाबा ने 2-3 प्रकार के साक्षात्कार किए थे कि यह बनूंगा, ताज वाला बनूंगा, पगड़ी वाला बनूंगा। ताज वाला भी देखा और पगड़ी वाला भी देखा। 2-4 राजाई के जन्मों का साक्षात्कार किया था, है ना। सतयुग में तो ताज होगा और द्वापर से पगड़ी होगी, है ना। तो अभी तुम समझ सकते हो इन बातों को, दुनिया में और कोई समझ नहीं सकते। हाँ, इतना समझते हैं कि अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा जन्म मिलेगा। अभी तुम पुरुषार्थ ही भविष्य के लिए कर रहे हो, नर से नारायण बनने का। तो तुम जानते हो हम यह पद पाएंगे, और यह खुशी जास्ती उनको रहेगी जो कर्मातीत अवस्था पाने का पुरुषार्थ करते रहते होंगे। कहते हैं बाबा हम तो मम्मा बाबा को फॉलो करेंगे तभी तो तख्त पर बैठ सकेंगे। तो यह भी समझ चाहिए, मम्मा बाबा जैसा पुरुषार्थ करेंगे, कहते उनके जैसे ड्रेस पहन लेते हैं, बाल खोल लेते हैं, और कर्म ड्रेस पहनने से क्या बन जाएंगे मम्मा बाबा जैसे, है ना। 2 बजे से जाग करके बैठ जाएंगे पुरुषार्थ करने के लिए। बाकी जो उन्होंने तन से सेवा की वो तो किसी ने नहीं बताया। हाँ, 2 बजे से योग में बैठ जाते, कहा तो सब 2 बजे से बैठ जाते हैं, लेकिन कर्मणा सेवा भी तो हर प्रकार की ना। लेकिन हम क्या करते हैं कुछ, क्योंकि गीता में सुनते आए, बाबा सुनाता आ रहा है, जो हमको फल मिलेगा किसका, कर्मों का, और कर्म तो हम करते ही नहीं। तो कर्म योग है ना, ऐसा थोड़ी का योगी योग कहा बाबा ने, तो राजयोग कर्म योग कहा। तब बाबा कहते हैं मम्मा बाबा को फॉलो करेंगे तभी तो तख्त पर बैठ सकेंगे। तो यह भी समझ चाहिए। सुना बाबा क्या कह रहा है, ये भी समझ चाहिए ना, कितनी हम सर्विस करते हैं और कितना खुशी में रहते हैं। क्योंकि खुशी किससे मिलेगी, सर्विस से। योग कौन देख रहा है, सर्विस से आप जैसे 10 बन गए तो कितनी खुशी होती है कि हाँ मैंने अपने जैसे 10 बनाए। तो खुद खुशी में रहेंगे तो दूसरों को भी खुशी में लाएंगे, और अंदर कोई खराबी होगी तो दिल खाती रहेगी। कोई आकर कहते हैं बाबा हमारे में क्रोध है और यह भूत है हमारे में, तो फिक्र की बात हुई ना। भूत को रहने नहीं देना चाहिए। क्रोध क्यों करें, प्यार से समझाना होता है। बाबा कोई पर क्रोध थोड़ी करेंगे क्या? अगर बाबा भी क्रोध करता आज तक कभी के बना चुका होता। हाँ,
क्रोध गोर को मार मार के थप्पड़ क्या करता, बना देता कि नहीं बना देता? बाबा कोई पर क्रोध थोड़ी करेंगे। शिव बाबा की महिमा है ना, बहुत फालतू झूठी महिमा भी करते हैं। मैं करता क्या हूँ और मुझे कहते हैं आकर पतित से पावन बनाओ, जैसे डॉक्टर को कहते हैं हमारी बीमारी दूर करो। वो दवाई दे, इंजेक्शन लगाते सो तो उनका काम ही है, बड़ी बात थोड़ी है। डॉक्टर ने दवाई दी, इंजेक्शन लगाया, कोई बड़ी बात की? तो ऐसे बाबा कहते मैं पतितों को पावन बनाता, कोई बड़ी बात थोड़ी है। पढ़ते ही है सर्विस के लिए, जास्ती पढ़ते हैं तो जास्ती कमाई करते हैं ना। डॉक्टर ने पढ़ाई किस लिए की? डॉक्टरी करने के लिए, सेवा करने के लिए। अभी ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा कमाएंगे, तो बाबा को तो कोई कमाई नहीं करनी है। शिव बाबा पढ़ा रहे कमाने के लिए थोड़ी, हमारा भाग्य बनाने के लिए, हमको पावन बनाने के लिए। उनको तो कमाई कराना है, शिव बाबा को तो हम बच्चों को कमाई कराना है। बाबा कहते हैं मुझे तुम अविनाशी सर्जन कहते हो। तो यह जास्ती महिमा कर दी है, पतित पावन को कोई सर्जन नहीं कहा जाता, ये सिर्फ महिमा है। बाप तो सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, बस। मेरा पार्ट ही है तुमको यह समझाने का कि मामेकम याद करो। जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो यह है ही राजयोग का ज्ञान। गीता जिन्होंने पढ़ी है उनको समझाना सहज होता है। तुम पूज्य राजाओं के राजा बनते हो, फिर पुजारी बनेंगे तो तुमको मेहनत करनी है। तुम विश्व को पवित्र बनाते हो तो कितना भारी मर्तबा है। तुम सब अंगुली देते हो कलयुगी पहाड़ को पलटाने में, बाकी पहाड़ आदि कुछ भी है ही नहीं। बाबा कहते पवित्रता की अंगुली देनी है, पवित्र बनने में बाबा को मदद करनी है, बस ये उंगली देनी, बाकी कोई पहाड़ थोड़ी उठाना है। दुनिया वाले पवित्र बनने को ही पहाड़ जैसा समझते, बोले अरे ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो मदद बाबा कहते तुमको करनी। अभी तुम जानते हो नई दुनिया आनी है, इसलिए राजयोग जरूर सीखना है। तो बाप ही आकर सिखलाते हैं। सतो प्रधान बनना है और जो कल्प पहले बने होंगे उनको समझाने से जचेगा ना, वो बच्चे समझेंगे। बात तो ठीक कहते हैं, बरोबर बाप ने कहा था मन मना भव। अक्षर संस्कृत है, अब बाप तो हिंदी में कहते हैं मुझे याद करो। अभी तुम समझते हो हम कितने ऊंच धर्म और ऊंच कर्म वाले थे, तभी तो गायन है 16 कला। क्या कहते हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न। अभी फिर ऐसा बनना है, अपने को देखना है कि कहाँ तक हम सतो प्रधान बने हैं, पावन बने हैं, कहाँ तक नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हैं। पहले खुद बनना, फिर औरों को बना। अच्छा, मीठे मीठे सिकील अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है बाप समान निरअहंकारी बनना है। बाप समान निरअहंकारी बनना है। इस शरीर की संभाल करते हुए, इस शरीर की संभाल करते हुए शिव बाबा को याद करना है। इस शरीर की संभाल करते हुए शिव बाबा को याद करना है। रूहानी सर्विस में बाप का मददगार बनना है।
रूहानी सर्विस में बाप का मददगार बनना है। दूसरा पॉइंट है, अंदर में कोई भी भूत को रहने नहीं देना है। अंदर में कोई भी भूत को रहने नहीं देना है। कभी किसी पर क्रोध नहीं करना है। कभी किसी पर क्रोध नहीं करना है। सबसे बहुत प्यार से चलना है। सबसे बहुत प्यार से चलना है। माता पिता को फॉलो कर तख्तनशीन बनना है। माता पिता को फॉलो कर तख्तनशीन बनना है। वरदान है आज का, सहन शक्ति की विशेषता द्वारा, सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरे के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले, दूसरों के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। दृढ़ संकल्पधारी भव। बाबा कहते, जैसे ब्रह्मा बाप ने ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं द्वारा इंसल्ट सहन कर उसे परिवर्तन किया, तो फॉलो फादर करो। इसके लिए अपने संकल्पों में सिर्फ दृढ़ता को धारण करो। यह नहीं सोचो कि कहाँ तक होगा। सिर्फ थोड़ा पहले लगता है कैसे होगा, कहाँ तक सहन करेंगे, लेकिन अगर आपके लिए कोई कुछ बोलता भी है तो आप चुप रहो, सहन कर लो, तो वो भी बदल जाएगा। सिर्फ दिल शिकस्त नहीं बन ना, कुछ भी होता है बाबा कहते आप सहन करेंगे तो धीरे धीरे वो व्यक्ति भी बदल जाएगा। स्लोगन है, संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, यही सबसे बड़ी महानता है। संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, यही सबसे बड़ी महानता है। अगर झुकेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं, है ना। इसलिए झुक झुक सीख सीख मर मर कहते थे, है ना। ठीक है, संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, यही सबसे बड़ी महानता है। आज का पॉइंट है दादी की विशेषता का, कर्मों के बंधन से मुक्त, सदा निर्लिप्त और न्यारी। दादी जी ने शुरू से यही लक्ष्य रखा कि मुझे बाप समान विकर्माजीत, कर्मातीत और अव्यक्त बनना है। वे किसी भी कर्म के बंधन में कभी नहीं बंधी, उनका कुछ भी अपना नहीं, उनकी सदा न्यारी, निर्लिप्त, निर्विकल्प और निरअहंकारी स्थिति रही। विघ्नों को वे सदा खेल समझती, कभी किसी विघ्न में घबराई या मूझी नहीं। सदा ध्यान रहा कि यह विघ्न आया है हमें और अनुभवी बनाने, आगे बढ़ाने। ऐसे समय पर उन्होंने केवल योग को ही आधार बनाया। यज्ञ के सामने कोई भी पेपर आया तो वे सबको योग में बिठा देती और सफल हो जाती। दादी की विशेषता रही। विघ्न आया तो विघ्न के लिए नहीं सोचना, बल्कि बाबा को याद करने बिठा देना, ना। सबसे बड़ा विघ्न एक बार ही आया था जब दिल्ली कहते हैं रामलीला ग्राउंड पे प्रदर्शनी होनी थी, मेला लगना था और मना कर दिया। तो दादी ने सबको योग में बिठा दिया और दादी गुलजार को बोला आप योग कराओ सबको, है ना। उसके बाद वो डर गए। फिर उन्होंने देखा कि इतने सारे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ इकट्ठा हैं और इनको नहीं करने देंगे तो हमारी बहुत ग्लानि होगी। इंदिरा गांधी के समय की बात थी। तो वो
करने दिया। तो दादी ऐसे ही विघ्नों को योग से टाल देती थी। ठीक है, चलो बाबा को याद करो।